पुलिस को पति पत्नी की लाशें मिल चुकी थी, लेकिन तलाश अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अभी परिवार का एक सदस्य लापता था और वो था मारे गए पति पत्नी का नौजवान बेटा, जो मुंबई में पढ़ता था और गांव में खेतों में काम करने वाले अपने पिता की मदद के लिए आया था। लेकिन आखिरकार पुलिस ने वो लड़का ढूंढ ही निकाला। लेकिन जिस हाल में पुलिस को वो लड़का मिला, उसे देखकर सिर्फ और सिर्फ सवाल ही खड़े हुए। पुलिस अब उस लापता लड़के की तलाश में बोरवेल को खंगालने जा पहुंची। पुलिस को उस घर से खून से सनी कुल्हाड़ी मिली और थोड़ी ही देर में बोरवेल से इंसानी मांस के टुकड़े और हड्डियां मिलनी शुरू हो गई। बोरवेल से निकलते इंसानी टुकड़ों को देखकर पूरा गांव सन्न रह गया। सवाल चारों तरफ है। सवालों का सैलाब उमड़ने लगा। कौन है जिसके जिस्म के टुकड़े बोरवेल से निकल रहे हैं? क्या हड्डी और मांस के लोथड़े उसी लापता लड़के के तो नहीं, जिसकी तलाश में पुलिस और गांव के लोग बीते 14 दिनों से चप्पा चप्पा खंगाल रहे थे? पुलिस ने सबसे पहले बोरवेल से निकले टुकड़ों को इकट्ठा किया और फिर इस बात का पता लगाने में जुट गई कि आखिर उन टुकड़ों का उस लापता लड़के के साथ क्या रिश्ता है। थोड़ी ही देर में गांव वालों के साथ साथ कत्ल किए गए परिवार के करीबी रिश्तेदारों से मिली शिनाख्त के बाद पुलिस को इस नतीजे पर पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा कि जो टुकड़े पुलिस ने बोरवेल से निकाले हैं वो उसी परिवार के लापता लड़के के हैं। यानी कातिलों ने पूरे परिवार का खात्मा करने के बाद उनके जवान बेटे की न सिर्फ बेरहमी से हत्या की, बल्कि उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील करके उसे बोरवेल में ठिकाने लगा दिया, ताकि किसी को इसका पता न चल सके। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि कातिलों ने परिवार के 3 लोगों का कत्ल तो किया, लेकिन इतनी हैवानियत करने की क्या वजह हो सकती है? ये तो पूरा खानदान ही मिटा दिया ना। इसमें तो किसी के ही नहीं अनैतिक संबंध होते हैं तो अकेले आदमी को मारता है, या पूरे परिवार को कोई अभी तक तो मारा ही नहीं किसी ने। अगर वो उनके संबंध थे तो कोई कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी, या फिर उनको घर में आके समझाना चाहिए था। ये नहीं कि उनके हाथ पैर काटना या उनके गर्दन काटना, उनको तड़पा के मारा है। ये खुलासा पुलिस के लिए चौंकाने वाला था। पुलिस ने 45 साल के संजय यादव, 42 साल की उनकी पत्नी जयश्री और 19 साल के बेटे सुनील की लाशों को इकट्ठा करके पोस्टमार्टम के लिए तो भेज दिया, लेकिन खुद मोर्चा बांधकर गांव में ही अपना तंबू लगा दिया। हर गांव में सब कम्युनिटी टीचर, स्पेशली आदिवासी, दलित और गरीब पिछड़ा जो है, गरीब इकोनॉमिकली गरीब ऑल्सो, इन पे दबाव रखने के लिए ये एक्टिविटीज कर लेते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इस वारदात के खुलासे के बाद पुलिस को इतना अंदाजा तो हो गया कि मामला संजीदा है, लेकिन उसकी तमाम कोशिशों के बावजूद वारदात के इतने रोज बाद भी पुलिस हत्या की असल वजह और हत्यारों का सुराग तक नहीं लगा सकी है। पुलिस के सामने यही सवाल सबसे बड़ा है कि जो बात गांव और परिवार के रिश्तेदार बता रहे हैं, उसकी वजह से अगर हत्या होती भी है तो उसमें इतनी बेरहमी नहीं हो सकती, यानी मामला कुछ और भी हो सकता है। ये जो एक 1-1.5 साल में ऐसी 3 घटनाएं हो गई है, ये जो हर 5-6 महीने के बाद दलित हत्याकांड की जब तीनों घटना हो गई, उसमें से सबसे एक बड़ा साम्य इसमें ऐसे कि इसमें क्रूएल्टी बहुत है। एक तो दलित हत्याकांड ये भी बहुत ही निषेधार्ह घटना है, और उसमें ये क्रूरता जिस तरीके से मारा गया है इन लोगों को, ये जानवर से बदतर ट्रीटमेंट ये पूरे तीनों घटनों में ये देखने को मिलती। हमारी टीम ने जब इस सनसनीखेज ट्रिपल मर्डर की तहकीकात और पड़ताल की तो हमारे सामने कई बातें संजीदा और संगीन सवालों के दायरे में नजर आई। सर सुनील को नहीं, उनको सबके ऊपर ही दुश्मनी निकालनी थी, उनके टुकड़े करके वो बोरवेल में डालने थे, लेकिन उनके पास टाइम कम होगा या और कुछ समस्या हो गई तो उन्होंने बस सुनील के टुकड़े करके पैर और उसका सिर है वही जो बोरवेल है उसमें डाल दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी थी। पुलिस ने इन्हीं बातों की रोशनी में भी गांव के लोगों और रिश्तेदारों को खंगालना शुरू कर दिया, लेकिन इससे पहले पुलिस गांव में अपना तंबू हटा पाती, दलितों के गांव में एक पूरे परिवार का बेरहमी से खात्मा करने का किस्सा
अहमदनगर से सैकड़ों मील दूर मुंबई में बैठी सरकार के कानों तक जा पहुंचा और देखते ही देखते ये पूरा मामला सियासी रंग में रंगने लगा। महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने वाली हर एक पार्टी के बड़े नेता ने इस गांव में एक बार कदम रखकर अपनी आमद दर्ज कराई। शायद यही वजह है कि पुलिस अब ना चाहते हुए भी गांव में डेरा डालने के लिए मजबूर है। जिस प्रकार हत्या के बाद शरीर के टुकड़े बोरवेल में डाले गए, उससे ये बात स्पष्ट हो रही है कि हत्या के पीछे किसी स्थानीय व्यक्ति का भी हाथ है। अब ये व्यक्ति किस गुट का है, ये बात स्पष्ट करेगी कि इस हत्या की वजह क्या है। जमीन जायदाद, अनैतिक संबंध या कुछ और। कैमरामैन गोपाल हरने और रोहित वाल्के के साथ पंकज खेलकर, अहमदनगर, आज तक।